निकालेंगे और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 17 वचन निकालेंगे हम लोग जल्दी से। थोड़ा समय हमारा आगे निकल गया, थोड़ा इंटरनेट ने हमारा समय ले लिया आज, और आई डोंट नो आज हमारा घर का वाईफाई बंद है और ये मोबाइल नेटवर्क पर मैं चला रहा हूँ और इसीलिए शायद थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें, बट स्टिल कोई बात नहीं, आज का आराधना हम कर लेते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 दूसरा अध्याय एंड 17 वर्स 17 आयत को अपने अपने सामने हम लोग पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब इस बात को आप लोग ध्यान से अपने नोट डाउन में लिख लेना। लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएगी। इस संसार में हमारे निगाहों में जो आ रहा है, जो हमें दिखने में आ रहा है, सब कुछ एक समय में आकर मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं या इस बात को मैं अपने एक दूसरे के साथ में मनन करना चाहता हूं, क्या मैं और आप आज परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा पर चलने का क्या हमने कोई वायदा किया है? तो क्या हम अपने हृदय के साथ एक वाचा बांध सकते हैं, अपने आप से एक वाचा बांध सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की योजनाओं पर चलूंगा। जैसे यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार तो दिखने में आता है कि विनाश की ओर बढ़ रहा है, दुनिया का हर कोना इस विनाश से अछूता नहीं है। दुनिया के हर कोने के अंदर हर सरकारें, हर देश का कोना कोना जो है हिल चुका है कि कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। ये जो महामारी जो शुरू हुई है कहां जाकर खत्म होगी कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज मेरे और परमेश्वर के बीच में एक वाचा है और मेरे और आपके और परमेश्वर के बीच में एक करार है, जो करार हमें परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो सदा जीवित रहेगा। ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सदा सर्वदा बना रहेगा। तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा कि कौन परमेश्वर के चरणों में खड़ा रह सकता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है, कब पूरा करता है, कहां पूरा करता है, कैसे पूरा करता है। वो इन कुछ एक प्रश्नों के ऊपर मैं और आप थोड़ा सा मनन करेंगे। आइए सब ठीक है, फिर से हम लोग जुड़ गए हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए बढ़ते आगे। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय के 9वें वचन को हम निकालेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन जल्दी से निकालेंगे हम। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं कि देरी हो रही है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लेकिन तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता हाँ कि कोई कष्ट हो, हाँ, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो जो मैंने प्रश्न सबसे पहले उठाया था कि परमेश्वर की इच्छा पर जो चलेगा, अब मेरे और आपके पास ये प्रश्न होगा, कौन है वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए? हमारे पास सवाल हो सकता है कि शायद वो कुछ चुने हुए होंगे, वो शायद पास्टर ही होंगे, वो शायद पास्टर के बच्चे ही होंगे, वो शायद कुछ खास तरह के कॉलिंग वाले खास बुलाहट जिन्होंने पाई है वही लोग होंगे। ऐसा मेरे और आपके जहन में ये प्रश्न हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा पर कुछ खास लोग ही चल सकते हैं। ऐसा अगर मैं और आप समझते होंगे तो वचन तो हमको बताता है कि हर एक जो कोई संसार में है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर मेरे और आपके विषय में धीरज धरता है, और क्यों? और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए। सबको, कुछ चुने हुए लोग नहीं है जिनको मन फिराव का अवसर प्रभु ने दिया है। हर पृथ्वी का हर एक व्यक्ति, प्रभु का वचन बताता है कि उसने संसार से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया,
कि वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करता, लेकिन आप और मैं, हम जितने भी आज इस आराधना में शामिल हैं या जितने भी आज इस आराधना को, इस वचन को सुन रहे हैं, ये सबके लिए है कि हर एक को परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। जैसे हमने वचन पढ़ा कि जितने परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सदा बने रहेंगे। जितने भी हैं, कुछ गिने चुने लोग नहीं है, सिर्फ मैं और आप जो सुन रहे हैं वे ही नहीं है, सिर्फ पासवान जैसे मैंने आपको कुछ गिनती कराई, आप लोग कुछ समझते होंगे कि यही लोग होंगे, ऐसा नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तो सबको करना है। यूहन्ना 3:16 तो हमने पढ़ा है कि उसने संसार के लिए ऐसा प्यार किया। दूसरी बात निकालेंगे हम इफिसियों 5 अध्याय का 17 वचन, जल्दी से निकालेंगे। इफिसियों 5:17। हम सब इस वचन को कई बार पढ़ चुके हैं, फिर मैं पढ़वाना चाहता हूं आपको। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर वचन हमें जागरूक करता है कि परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से हमको समझना है, उस पर मनन करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और जान कर लेना है। प्रभु ने हम सबको अलग अलग मकसद से चुना है। मुझ में और आप में प्रभु ने एक बुलाहट को डाला है। सबको एक जैसा काम नहीं दिया। जैसे मैं पासबानी कर रहा हूं, कोई आराधक होगा, किसी किसी को प्रभु ने गवाही अच्छा देने के लिए चुना है। हर एक को प्रभु ने एक अलग अलग मकसद से चुना है। तो प्रभु ने हर एक के जीवन के अंदर उसकी इच्छा पूरी करने का अलग अलग बुलाहट और वरदान डाला है परमेश्वर ने। लेकिन मैं और आप अगर हृदय को खोलेंगे नहीं, बस बैठे ही रहेंगे, नहीं मुझे तो सिर्फ चर्च ही जाना है, सिर्फ गीत आराधना में सबसे पीछे खड़े होकर आराधना करने में शामिल होना है, बस मेरा उतना ही भाग होगा कि मैं चर्च की भीड़ को बढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करके मांगे, खुदावंत से पूछे और इस बात की खोज करे, अपने आप में वो ढूंढे क्या प्रभु ने आपके अंदर वो डाला है कि आपको प्रभु की कौन सी इच्छा को पूरी करनी है। सबसे पहले किसको इच्छा पूरी करनी है, तो सबको प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी इच्छा पूरी करनी है, तो फिर वो आपको परमेश्वर से पूछना है। कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गवाही देता है, सबके अंदर परमेश्वर ने अलग अलग गुणों को डाला है। आप प्रभु से पूछे, मांगे, प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 5:14 को पढ़ेंगे जल्दी से हम लोग। 1 जॉन 5:14। पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, मतलब यदि हम परमेश्वर से यह हम मांगते हैं, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मैं वो पूरा करना चाहता हूं, मुझे बता दे, मुझे इस्तेमाल करे और मैं प्रभु तेरा राज्य बनाना चाहता हूं, फिर आपके अंदर जो गुण होगा उस गुण के अनुसार परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके अंदर उन गुणों को लेकर आएंगे और फिर आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। जब आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो वचन बताता है वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। सो आस्क एंड इट शैल बी गिवन। आपने अभी वचन पढ़ा कि मांगने वालों को परमेश्वर देता है, और इब्रानियों उसकी 13 अध्याय के 21वें वचन को जल्दी से हम निकालेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय के 21वें वचन क्या कहता है कि हर बात में जो भी आप करते हो उसमें परमेश्वर की भलाई होती है। निकाले जल्दी से। हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हाँ, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, 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 हालेलुया। तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। पहला तीमुथियुस उसके 2:8 को पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा हम कहां पर पूरी करें। पहला तीमुथियुस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूँ हाँ, हर जगह पुरुष, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को बिल्कुल। उठाकर प्रार्थना किया करे। इसलिए मैं चाहता हूं
ऐसा लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का कोई एक खास जगह नहीं है। आप सोचोगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आज मैं भारत के अंदर हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं। अगर अमेरिका में होता तो शायद मैं बहुत अच्छा काम करता, यदि मैं सऊदी में होता तो अच्छा काम करता, यदि मैं भारत के मुंबई शहर में नहीं होकर अगर दिल्ली में होता तो शायद बहुत अच्छा करता। हो सकता है दिल्ली वाले सोचेंगे मैं मुंबई में होता तो परमेश्वर का इच्छा मैं अच्छे से पूरी कर सकता था। लेकिन वचन बताता है हर जगह जहां कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो। तो आप किसी कोना, कोई खास जगह, कोई खास गांव, कोई खास शहर, कोई खास देश आप न चुने कि अगर मैं इस स्थान में जाऊंगा तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। जहां कहीं आप इस स्थान में हो, इस समय में हो, वहां पर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो। तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए कोई खास जगह की तलाश ना करें। परमेश्वर ने आपको सही जगह पर रखा है। जहां पर भी आप हो वहां पर सही हो आप। बस आपको चाहिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं कैसे तेरी मर्जी को इस स्थान में पूरा कर सकता हूं। जैसे वचन बताता हर जगह, पौलुस ने कहा उस कलीसिया से तीमुथियुस को हर जगह पर आपको प्रार्थना करनी है या परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। चौथी बात को हम देखेंगे इफिसियों उसकी एक अध्याय का 9 वचन पढ़ें। इफिसियों 1 अध्याय का 9 वचन। कब हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है? हाँ, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद हाँ, उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। अपने भले अभिप्राय यानी कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमको बताया। हाँ, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हाँ, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ बस बस उसमें बस है। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, देखो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। अब आपको प्रार्थना तो करनी है कि प्रभु आज का जो दौर चल रहा है, जैसे चारों तरफ मैं और आप देख सकते हैं कोई दूसरा विषय ही नहीं है किसी के पास अभी। इवन मैं भी रोज इस विषय को दिमाग से निकाल नहीं पाता हूं क्योंकि हर रोज आप खबरें पढ़ो आपको भयानक खबरें ही मिलेगी। संख्या कम होती हुई दिखती नहीं, यहाँ थोड़ी थोड़ी अच्छी खबर आती है लेकिन संख्या तो बढ़ रही है कहीं ना कहीं। लोग मर भी रहे हैं, लोग बीमारी में पड़ रहे हैं और चारों तरफ एक प्रकार का माहौल बन चुका है कि ये बढ़ता जा रहा है, ये लोगों के जहन के अंदर आ रहा है। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर की मर्जी अपने स्थान पर अभी भी कामिल है, वो सिद्ध है, वो बनी हुई है, वो शाश्वत है। परमेश्वर की इच्छा आज भी आपके जीवन में लागू हो रही है, बस आप अगर उसको देख पा रहे हो तो। यहां पर आपने देखा, एक तो हमने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर की मर्जी को किसको पूरा करना है, तो सबको पूरा करना है जिनमें आप भी आते हो। परमेश्वर की मर्जी क्या है, तो परमेश्वर की मर्जी को आपको प्रार्थना के द्वारा अपने अंदर ढूंढना है, परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के अंदर। फिर आपने तीसरी बात को देखा कि परमेश्वर की मर्जी को हम कहां पर पूरा कर सकते हैं, तो जहां कहीं आप इस समय में हो वहीं पर आप परमेश्वर की मर्जी पूरी कर सकते हो। चौथी बात जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की मर्जी को कब पूरा करना है, तो परमेश्वर ने सही समय आपके जीवन के अंदर नियुक्त किया है, बस आपको तैयार रखना है अपने आप को। आई एम ऑलवेज रेडी, ये नहीं है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और मैं जब मुझे जब समय मिल जाएगा, जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जब मेरी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। परमेश्वर ने एक सही समय आपके जीवन में नियुक्त किया हुआ है। कभी समय मिलेगा आप में से यदि कोई मेरे साथ बैठोगे, मैं इस बारे में आपके साथ अच्छी बातें शेयर कर पाऊंगा कि सही समय आपके जीवन में कब आता है, ये परमेश्वर नियुक्त करेगा। मैं और आप कभी नियुक्त नहीं कर सकते। जब हम सोच रहे होंगे अरे हमारा जीवन तो बिल्कुल चरम सीमा पर है, कामयाबी की चोटी पर चल रहा है, अभी तो हमें यह हासिल करना है, अभी यह प्राप्त करना है, जैसे ही ये मिल जाएगा मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ कर लूंगा, वो समय आपका होगा, आप बनाया हुआ होगा, उसमें नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के समय में पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सीमा समय को आपके जीवन में नियुक्त कर रखा है कि आप कब उसकी इच्छा को, बस आपको रहना तैयार। जैसे हमने 10 कुंवारियों के बारे में भी कल बातें की थी, उसके पहले भी बात की थी हमने। 5 कुंवारियां तैयार थी, उन्होंने अपना खुद का समय नहीं बनाया था कि चलो जब ढोल बजने का ध्वनि सुनाई देगी तब तैयारी कर लेंगी। उन्होंने अपना समय बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना समय नियुक्त किया था। वो अचानक आने वाला था, कोई बताकर नहीं आने वाला था।
अचानक धूम मचने वाली थी और सब कुछ जल्दी होने वाला था, पलक झपकते होने वाला है मेरे भाइयों। लेकिन हमें चाहिए कि उस समय के लिए तैयार रहना। परमेश्वर के नियुक्त किए हुए समय में आपको उसकी इच्छा को पूरा करना है, परंतु आपको परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। पांचवी बात हम देखेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय का 17 वचन पढ़े हम जल्दी से, कि परमेश्वर की इच्छा को क्यों हमें पूरा करना है। पहला पत्रस 3 अध्याय 17 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ, तो कई बार हमें यह समझ, जब जब देखो, आप परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के समय में, जब परमेश्वर की इच्छा के रास्ते पर आप होते हो ना, आपको ऐसा लग रहा होता है कि अरे मेरे द्वारा कुछ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही होगी, परमेश्वर को अच्छा लग रहा होगा जो आज मैं कर रहा हूं, और कुछ अच्छे विचारों में हम चल रहे होंगे। लेकिन यकायक कुछ तकलीफें, मुसीबतें उसी समय के अंदर जीवन में आ जाती है। तब हमें लगता है कि मैं क्यों ये कर रहा हूं। ये प्रश्न कई बार लोगों के जीवन में आता होगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैं कुछ और करता तो शायद ज्यादा गेन कर लेता, कुछ और मेरे हाथ में होता तो शायद मैंने कुछ और प्राप्त कर लिया होता, मैंने यहां पर समय बिताने की जगह अगर दूसरी जगह समय बिताया होता तो मैंने और भी उत्तम प्राप्त कर लिया होता। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, वचन बताता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, यदि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, ये परमेश्वर की इच्छा अगर है, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आप समझ जाइए कितना स्पष्ट रीति से बताया। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप जो भलाई कर रहे हो उसके अंदर दुख हो रहा है, लेकिन ये अच्छा है, यदि तुम बुराई करने के कारण जो दुख उठाने वाले हो ना, उससे बहुत अच्छा होगा ये। मतलब सोच लीजिए वो दुख क्या होगा, उस दुख की परिसीमा क्या होगी, उस दुख का क्या क्या दुख होगा, वो आप सोच लीजिए। जो दुख परमेश्वर, देखो मैं तो ये हमेशा जब ये विषय आता ना तो मुझे याद आता है क्यों चेले आनंद के साथ में हंसते हंसते प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो रहे थे। आज उनको पत्थर लगते थे, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था, उनको आरे से काटने के लिए जाते थे, उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता, लेकिन वे आनंद से इन तकलीफों का सामना करते थे। और जैसे तकलीफ आज उनको हुई, आज उनको मारा गया, आज उनको जेल में डाला गया, उनको निंदा की गई, वो घबरा कर जाकर अपने मार्ग को छोड़ नहीं देते थे। दूसरे दिन फिर से यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते थे। ऐसा कौन सा मजा उनको मिलता था उसके अंदर, ऐसा कौन सा आनंद वे प्राप्त कर लेते थे वे, क्योंकि वे इस वचन को जानते थे। पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से जानता था, मैं जो दुख यीशु मसीह के लिए उठा रहा हूं, ये उस दुख के आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा है ये दुख, क्योंकि मैं अगर भलाई करने के द्वारा ये छोटा सा दुख उठा लूंगा तो वो भयानक दुख का भागीदारी नहीं होऊंगा। याद कीजिए मेरे भाइयों, नरक की आग बहुत ही यातनादायक है। ये बार बार हमें अलग अलग रीति से लोगों से सुनने में आता है और ये सत्य है। बाइबल बताती है कि वो नरक की आग बहुत ही भयानक है, जो मेरे और आपके लिए तो बनी ही नहीं है, लेकिन हम में कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे नरक की आग को चुन लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस नरक को जो बनाया तो वो शैतान के लिए और शैतान के लोगों के लिए बनाया है। तो वो बहुत ही भयानक स्थान है, और उस स्थान में जाकर उन तकलीफों से उठाने से बेहतर है हम मसीह के लिए जो छोटा सा दुख उठाएंगे ना, वो बहुत बेहतर है, ऐसा लिखा है। तो क्यों हमें प्रभु की इच्छा पूरी करनी है? तो ये उन दुखों के आगे कुछ नहीं है। आखिरी आयत को मैं और आप पढ़ेंगे, रोमियो उसकी 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय के 28वें वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते कि हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, देखो उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो भलाई ही को वो उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए, अर्थात सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो हियर इज द कंक्लूजन। यहां पर सारी बातों का मैं सार आपको बता देता हूं कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर,
जो मैंने अभी ऊपर से लेकर नीचे तक आपको 5 बिंदु आपको मैंने बताया, ये पांचों बातें मिलकर कि कौन उसकी इच्छा को पूरा करेगा और क्या उसकी इच्छा होगी, कहां पर उसकी इच्छा को पूरी करना है, कब उसकी इच्छा को पूरी करना है, क्यों उसकी इच्छा को पूरी करना है। तो आप जितनी उसकी इच्छाओं में आगे बढ़ेंगे, उन इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते में आप किसी बात का सामना करो, कोई भी बातें आपके जीवन में आने दो, कठिनाई हो या आसान हो, दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन वचन बताता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो जैसे हमने पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 17 वचन पढ़ा, हमने लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं तो दोनों मिट जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज हम सबकी इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक हम सब प्रभु में बने रहे, प्रभु के लिए सिद्ध रहे, प्रभु के राज्य के वारिस बनने के लिए की योग्यता को प्राप्त करते रहे। जिस दिन न्याय का दिन होगा, हमारा भी एक अच्छा न्याय हो, हम उस नरक की दिशा में या दूसरे एक ऐसे ग्रुप में न गिने जाएं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहां पर हो। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जलाले खुदावन के सामने में और आप उसके राज्य में खड़े रहें, उसके राज्य के वारिस बन जाएं, तो आज से इस बात का फैसला कर ले, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझी को उठा मुझी को बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझी को उठा मुझी को बना। कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जीवन में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे परिवार में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे शहर में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे देश में। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए इस धरती पर, इस दुनिया में। जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है, ऐसे तेरी मर्जी हमारे जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर पूरी होने पाए। फिर चाहे वो कौन सा समय हो, वो कौन सा स्थान हो, उसमें क्या आ रहा है, अच्छाई आ रही है, क्या आराम से जा रहा है या कठिनाई आ रही है, हर स्थिति में प्रभु मैं अपने हृदय को तैयार रखता हूँ। तेरी क्या इच्छा है मुझ पर प्रकट कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना आप खुदावन के सामने रखें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रार्थना का किसी ने कोई विषय दिया नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बीते समय में कहा कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, मुंबई शहर के लिए खासकर, महाराष्ट्र के लिए खासकर प्रार्थना करनी, क्योंकि पूरे देश में महाराष्ट्र ही कोरोना के इस बीमारी में ऊपर उठता जा रहा है और बाकी की जगह पर तो फिर भी संख्या कम होती जा रही है। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है हमारे राज्य के लिए और इस राज्य के और पूरे देश के डॉक्टरों के लिए और पुलिसों के लिए। कल मैंने खबर सुनी थी रात को कि मुंबई के 2 पुलिस भी इसके अंदर जो मौत का सामना करना पड़ा उन्हें, कोरोना होकर वे मृत्युमुखी हो गए। तो ये बड़े दर्दनाक बात है, जो उनके हिस्से में नहीं आना चाहिए था, फिर भी सेवा करने के कारण ये उनके हिस्से में आया है। सो हमारी प्रार्थना उनके लिए रहे और ऐसे हर एक योद्धाओं के लिए जो इस लड़ाई में मैदान में सीधे सामने जाकर सामना कर रहे हैं। मैं और आप तो अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन बाहर वे युद्ध लड़ रहे हैं। सो हमारी प्रार्थना उनके लिए रहे और अपने कलीसिया के भाई बंधुओं के लिए और अपने परिवारजन के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रेयर। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहूंगा कि आज भाई रवि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। ब्रदर रवि, यदि आप मुझे सुन रहे हो, आज प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई कीजिए। Pastor, am I audible? Yes, you're audible. Pastor, सुनाई दे रहा? Yes. Okay. Okay, let's pray. Hallelujah, Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. Yes, oh heavenly, gracious Father, we thank you for this opportunity what you have given to each one of us, Lord, especially during this crucial period, Lord, as this pandemic situation, Lord, as we are being locked on in our own respective houses. You have kept us safe and sound. I would like to thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your help. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you for everything, my Lord, my God. As on date, you have given us everything about all we wanted, Lord. Though we are not out in this world, but we are locked on our houses, Lord. Yes, my Lord, my God, nothing can be hidden from you. You know all our needs. You know all our wants. You are the one who is going to take care of everything, Lord. Before we ask, you fulfill all our wishes. Such a great God you are, greatly to be praised. Yes, my Lord, my God. It is a love what you have loved first, my Lord, my God. You have shown the love to us, Lord, by dying for us on the cross. But the third day you have risen. You are our living God, you are prayer answering God. We find everything in you, Lord. Nothing, no one can be compared with you, Lord. Such a great God, greatly to be praised. Yes, my Lord, my God, especially Father, as is through this electronics media, Lord, we are gathering, Lord, on our own respective houses, Lord, and we are getting connected through this electronic media, and we are praising you, and we are thanking you, Father, for giving us this wonderful time, especially through the pastor, what you have given, what you have shared your word to us. I would like to thank you, as said by your servant, Lord, that we should be helpful for your kingdom. Yes, my Lord, my God, help us to be, help us to build your kingdom, Lord. Help us to care for your kingdom. Help us work for your kingdom, Lord. We are just unused vessel, my Lord, my God, which have been used for you. Use us for your glory, my Lord, my God. Only you can, Lord. Tell us, Lord, what we have to do, Lord. For we don't have the enough sense, my Lord, to do what you instruct us. You guide us, Father. Especially, Father, you prepare us for your kingdom, Lord. As days are so near of your coming, Lord. You prepare each one of us, Father, Lord. So the days are so, whatever it may be heavy, whatever it may be danger, Lord, or should not be worried for anything, for you are closely with us. I would like to thank you. I'd like to thank you for your love, Lord, especially, Lord, during this COVID-19 period, Lord. Yes, I would like to pray for our nations, Lord, for our country, Lord, India, Lord, which is facing. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. प्रभु यीशु, फिर एक बार आपके चरणों में प्रभु धन्यवाद के हृदय के साथ आते हैं प्रभु। जैसा भी प्रभु आपने हमें दिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते जाते हैं प्रभु। प्रभु, जो भी सुविधाएं हमारे पास है उसके अनुसार जितना भी हम कर सकते हैं प्रभु, आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। ये नेट रुकता है, चलता है प्रभु, इसमें कमियां आती है प्रभु, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में प्रभु यह सब कुछ ठीक हो जाए प्रभु, और आपके लोग प्रभु बिना किसी रुकावट के प्रभु इस आराधना के अंदर आप में संपूर्णता को प्राप्त करे प्रभु। वो पूर्ण अभिषेक को और पूरे अभिषेक प्रभु आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। जो भी उसके अंदर रुकावटें आती है, इन सारी रुकावटों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं कि ऐसे भविष्य में कोई रुकावटें हमारे सामने ना आने पाए, परंतु प्रभु आपके लोग पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ में इस आराधना में 100% अभिषेक को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु, चाहे ये नेट रुका चला जैसे भी हुआ, परंतु आपके वचनों को आपके लोगों ने सुन लिया और समझ लिया, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन आपके लोगों ने आज की शाम के समय में सुना है, उस वचन के अनुसार आपके लोग अपने जीवन को एक नया मार्ग देने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपके वचनों का अपने जीवन के अंदर वो स्थान देने पाए या प्रभु यीशु मसीह जिसके प्रभु आपके वचन योग्य है प्रभु, वे आपकी पूर्ण महिमा करने पाए प्रभु, आपको आदर मान महिमा देने पाए प्रभु। इस वचन को उनके हृदय के अंदर अधिकारी से बसने के लिए उनकी सहायता आप कीजिए प्रभु। अनेक अंधकार की ताकतों को, विरोधियों को प्रभु अपने लोगों से आप दूर रखिए, बचाए रखिए प्रभु यीशु मसीह। परंतु प्रभु आपकी सुरक्षा का बाड़ा आपके लोगों के जीवन के आसपास में रहे प्रभु। जितने भी इस महामारी का सामना कर रहे हैं, जितने भी प्रभु इस दुख और तकलीफों के अंदर है, उनके जीवन से हर तरह की तकलीफें दूर होने पाए प्रभु, और आपका अभिषेक आपके लोगों के जीवन में आने पाए प्रभु। प्रभु, अब तक भी आपने हम सबों को संभाल कर रखा, आगे भी हमारी अगुवाई आप कीजिए प्रभु, हम सबों की रहनुमाई आप कीजिए प्रभु। अब तक भी हर जरूरतों को आपने पूरा किया है, आगे भी प्रभु अपने दया के भंडार से आपके लोगों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे
आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे, आपकी अगुवाई करे और सबों को प्रेज द लॉर्ड।